दे रहा है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत ने पिछले करीब एक दशक में अपनी रक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कई आधुनिक हथियारों और तकनीकों का उत्पादन खुद शुरू किया। भारत का यह कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था और इसके साथ AK-203 राइफल, ब्रह्मोस मिसाइल, रूसी प्रणालियों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन, यूक्रेन युद्ध के समय सैन्य साजो सामान की सप्लाई रुकने से भारत ने समझ लिया कि हथियारों की एक ही देश से खरीद जोखिम भरी हो सकती है। अब भारत की नई हथियार खरीद की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, S-400 का भारत ने बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में। नौसैनिक प्लेटफॉर्म, बख्तरबंद वाहन, साझा उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सब पर बहुत कुछ जोर दिया जा रहा है और ये कुछ चीजें दिखाई भी पड़ रही हैं। रूस की टीम भारत में विजिट करके गई है कि अगर Su-57 का मेक इन इंडिया वर्जन होता है तो क्या HAL तैयार है। हालांकि HAL 50-60% ऑलरेडी रेडी है क्योंकि Su-30 MKI बना ही रहा है। अरविंद सिंह तेजावत, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इसके बीच की भारत और रूस के बीच में बिजनेस के संबंध हैं, हम डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनर हैं, लेकिन पुतिन की विजिट एक मैसेज तो बड़ा स्पष्ट मुझे दे पा रही है जो मैं समझ पा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एक चीज तो यह कि पुतिन को इस बात का यकीन है कि वो इस वारंट को किनारे कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं भारत आकर। वो एक ये संदेश भी दे रहे हैं। क्या भारत भी ये संदेश रूस को और वर्ल्ड को नहीं दे रहा कि उसने वेस्ट कंट्रीज के जो दबावों को रूस को लेकर दिए जा रहे थे उनको दरकिनार कर रखा अब तक? क्या एक बहुत गर्मजोशी से भरी विजिट दिखने वाली है 4 और 5 दिसंबर को? अरविंद सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किस्मती से मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। अरविंद सर, मेरा सवाल बहुत ये है क्योंकि तक शायद हमारे बीच में संपर्क टूटा था। पुतिन भारत आते हैं तो क्या पुतिन का आत्मविश्वास यहां पर दिखाई पड़ता? अगर तो मैं इसलिए कह रहा हूं सेंटेंस के तौर पर, वो तो आने ही वाले हैं, तो क्या आत्मविश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था उनको उसकी कोई परवाह नहीं है? और दूसरा, उन्हें भारत पर यकीन ज्यादा है कि भारत ने वेस्ट कंट्रीज के दबावों को रूस को लेकर बहुत बेहतरीन तरीके से झेला और किनारे कर दिया, तो ये एक बहुत फ्रूटफुल विजिट होने वाली है। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि पुतिन साहब जो है वो पुराना जो सोवियत संघ है उनके स्वाभाविक वारिस हैं, और जो पुतिन साहब का जो पूरा लेना देना रहा है वो सोवियत यूनियन के जमाने में वो काफी सक्रिय रहे हैं। तो शुरुआत में रूस ने ये सोचा कि वह सोवियत यूनियन का प्रतिस्थापन हो सकता है, पर बाद में उन्हें ये पता चला कि जो नेटो संगठन है वहां पे सोवियत यूनियन के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा कि दूसरे देशों के साथ। तो वह अपनी पुरानी उसी चीज में लौट आए और उन्हें लगने लगा कि रूस रूस है और उसके साथ अगर दुनिया बराबरी का व्यवहार नहीं करता है और अमेरिका अगर अपने आप को सुप्रीम पावर मानता है तो वह नहीं चलेगा। भारत की यहाँ मजबूरी यह है कि भारत के बहुत सारे जो व्यापारिक हित हैं वो पश्चिमी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिका आते हैं। तो रूस ने हमें एनर्जी सिक्योरिटी में खासकर पेट्रोलियम बहुत ही सस्ते दाम पर देकर यह साबित कर लिया है कि भारत का व्यापारिक और खासकर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी रूस उतना ही उपयोगी है जितना कि खासकर भारत की जो डिपेंडेबिलिटी जो खासकर डिफेंस सेक्टर में है या रक्षा मामले में जो रूस पे हमारी निर्भरता है वह हमें देखना होगा। आपने चीन का जिक्र किया था राजीव साहब कि चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत है, पर इसको अगर दूसरी तरीका से अगर हम देखें तो यह भी देखेंगे कि चाहे वो SCO हो या ब्रिक्स हो, उसमें भारत को लाने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है वो रूस को ही जाता है, क्योंकि जो रूस जो है वो चीन को लेकर भारत जितना सशंकित है रूस को भी उतना ही है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा संगठन बने जिसमें रूस दोयम दर्जे का हो और चीन प्राथमिकता वाला देश हो। तो यहाँ यह तो तय है कि भारत रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है
और खासकर दुनिया के जो नए समीकरण बन रहे हैं, और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वह पश्चिम की गोद में चला जाए। तो ऐसे में जो पुतिन साहब का ये जो सब कुछ जो भारत के प्रति रवैया है, वह काबिले गौर है। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, वो ये खासकर यूक्रेन को लेकर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जो पुराना सोवियत संघ था, उसमें यूक्रेन की भी इतनी ही भूमिका थी। गोयल साहब ने और या बख्शी साहब ने अभी जिक्र किया था कि यूक्रेन से हमारे कुछ डिफेंस पार्ट्स आते थे। इतना ही नहीं, जो हमारा जो हरित क्रांति हुई थी, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, उसमें भी यूक्रेनी साइंटिस्टों का ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारत एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन इन दोनों से फायदा लेता रहा है, और अगर इन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, और भारत उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएगा जो केवल इस शांति के दौर में ही संभव है। तो मुझे लगता है कि ये जो खासकर पुतिन साहब की जो यात्रा है, वो भारत के लिए ही और रूस दोनों ही देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। और मुझे लगता है कि लंबी अवधि के समय में यह कैसे समीकरण बनते हैं और खासकर उन समीकरण को बनने की दिशाएं क्या होगी, मुझे लगता है कि ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होगी। राजीव साहब, वाकई सर, ये यात्रा महत्वपूर्ण होगी। 4 और 5 दिसंबर को ये यात्रा, भारत हालांकि आईसीसी का सदस्य नहीं है देश, तो भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का कि आईसीसी के वारंट की तामील हो या ना हो। हालांकि मंगोलिया रूस गए थे और उस बारे में मंगोलिया की आलोचना हुई थी, लेकिन एक बात तो सही है कि रूस की